morning, everyone. Good morning to all of you. Welcome to Sci Study Classes. ମୁଁ ତମ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ସାର୍ ତୁମ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ର MCQ discussion series, MCQ discussion for upcoming B.Ed entrance 2026 ପାଇଁ। ओके, आशा କରୁଛି এই ସିରିଜଟା ତମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ପିଲାମାନେ। ଯଦି ତମମାନେ ନୂଆ ଅଛ ଚ୍ୟାନେଲ କୁ ଦେନ୍ ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସାଇ ଷ୍ଟଡି କ୍ଲାसेस କୁ। ସେସନ କୁ ଲାଇକ୍ କର, ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କର ସୋ दैट मैक्सिमम रीच बढ़िले आमे बेटर कंटेंट आहुरी भलो भलो कंटेंट फॉर योर अपकमिंग B.Ed एंट्रेंस 2026 ପାଇଁ आनि परिबु। हमर डेडिकेटेड बैचेस भी चलची जोटा कि तुमरो साई स्टडी क्लासेस रो ऑफिशियल ऐप रे ये पब्लिश अच्छी जो तुम चेकआउट कर परिबो। बहुत सारा कोर्सेस रिलेटेड टू B.Ed एंट्रेंस, OTET, OSSTET ए सबू कोर्सेस गुड़ा चली। ओके, एंड डिटेल थ्योरी क्लासेस तुम सहित मॉक टेस्ट ये सब जिन तुमको अवेलेबल हम आमर डिटेल थ्योरी क्लासेस रे आउ से जो डेडिकेटेड बैचेस फॉर स्पेसिफिक एग्जाम्स रे। जदि तुमको किछि भी डाउट अछि ऐप को चेक करिवार अछि देन निश्चित डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे तमे चेकआउट कर परिबो साई स्टडी क्लासेस रा ऐप जोथरे तमे डेडिकेटेड बैचेस गुड़ा को भी चेक कर परिबो। एबे बहुत सारा भलो भलो ऑफर भी आसीबो पिला माने, तो निश्चित तुम माने ऐप को एक्सप्लोर करो, बैच को परचेस करो और निजरो ड्रीम B.Ed सीट गोटे बजाओ। ओके, या सहित टीचिंग एप्टीट्यूड रो आमे आज क्लास नंबर 11 नबा। क्लास नंबर 11 जोटा हमरो YouTube रे भी रहिबो, YouTube रे भी टेलीकास्ट हबो, तो सेटा भी आमे देखिबा। तो टीचिंग एप्टीट्यूड रो मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ, मोस्ट 30 इंपोर्टेंट MCQ आज हमें देखिबा जाउछे टीचिंग एप्टीट्यूड रो क्लास नंबर 11। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन पिला माने कोन कहूची, क्वेश्चन 1 को कहूची माइक्रो टीचिंग हैला। व्हाट इज माइक्रो टीचिंग? तो माइक्रो टीचिंग कोन बेसिकली टीचिंग माइक्रो कॉन्सेप्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट्स। ओके, नेक्स्ट टीचिंग एट माइक्रो लेवल, providing detailed explanation of the concepts and principle and practicing different teaching skills separately हैला। कोटा हबो माइक्रो टीचिंग according to this micro teaching कोन teaching micro concepts of the subjects, teaching at micro level, providing detailed explanation of the concepts and principles and practicing different teaching skills separately। माइक्रो टीचिंग टा कोन बेसिकली हमें समस्त जानचे माइक्रो टीचिंग साइकिल हमें पढ़िचे। माइक्रो टीचिंग जोटा गोटे टीचिंग स्किल्स मानकू लर्निंग स्किल्स मानकू अपडेट करिया बे तुमरो माइक्रो टीचिंग गोटे सेशन करा जाए एवरी B.Ed प्रोग्राम रे तुमरो करा जाए। माइक्रो टीचिंग को देइथिले कि ड्वाइट एलन, DW ड्वाइट एलन कोठी देइथिले स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी रे देइथिले। तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी रे तुमरो माइक्रो टीचिंग सेशन रो आरंभ होइतला। ड्वाइट एलन देइथिले स्टैनफोर्ड रे देइथिले 1960s रे देइथिले। इंडिया रे माइक्रो टीचिंग को फेमस करैथिले किए डीडी तिवारी अछंते इलाहाबाद रो गोटे यूनिवर्सिटी रे एजुकेशन रो प्रोफेसर। सी आकू माइक्रो टीचिंग इन इंडिया को फेमस करैथिले। ओके, तो डीडी तिवारी हैला। तो माइक्रो टीचिंग रो बेसिक हिस्ट्री जब तुम एति की जानि होलो देन तुम आराम से माइक्रो टीचिंग रो कांसेप्ट ऊपर को हमें जिबा। माइक्रो टीचिंग कोन बेसिकली हमें जानछे माइक्रो टीचिंग साइकिल जोटा अछि ईच माइक्रो टीचिंग साइकिल तुमर केते मिनिट रो चले। ईच माइक्रो टीचिंग साइकिल तुमर चले केते 36 मिनिट्स रो पूरा चले माइक्रो टीचिंग साइकिल। ओके, ये माइक्रो टीचिंग साइकिल रे टोटल 36 मिनिट्स लागे जोथरे की बहुत सारा स्टेप्स अछि। एबे डिस्कशन करिबा स्टेप्स कोन माइक्रो टीचिंग साइकिल रो है ना। माइक्रो टीचिंग साइकिल रो स्टेप्स कोन फर्स्ट होची तमरो फर्स्ट फेज आसीबो प्लानिंग हैला। ये प्लानिंग ता तुमरो जो माइक्रो टीचिंग साइकिल एटा तमे एक्सक्लूडेड, एटा तुमरो टाइम रे इंक्लूड होनी। जो टोटल टाइम हमें कोचे 36 मिनिट्स लागुची ए टोटल टाइम ता हमरो से प्लानिंग ता हमरो टोटल टाइम ऑफ माइक्रो टीचिंग साइकिल रे लागे। प्लानिंग ता हमरो एट होम जो माने टीचर्स थिबे से माने नेक्स्ट डे रे कोन पढाइबे से रिलेटेड प्लान करिवे। सो इट इज नॉट इंक्लूडेड इन योर माइक्रो टीचिंग साइकिल। माइक्रो टीचिंग रे नेक्स्ट स्टेप आछी हमरो कोन प्लानिंग देन तुमरो टीचिंग हैला। तापर कोन हला तुमरो लेसन डिलीवर करिवो, टीच करिवो। नेक्स्ट सेटा केते समय पे करिवो एटा तुम करिवो 6 मिनिट्स पे करिवो। देन तुमको फीडबैक मिलिवो पिले। देन तुमको कोन मिलिवो
फीडबैक मिलिबो जोटा भी केते समय रहबो सेई 6 मिनिट्स रहबो फीडबैक माइक्रो टीचिंग साइकिल मन रखियो माइक्रो टीचिंग रे रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट रे कोन रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट रे तुमको ऑपरेट करियो पड़ियो रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट माने रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट माने एतरे तमे रियल स्टूडेंट्स तम सह इन्वॉल्व नथिबे माइक्रो टीचिंग साइकिल रे रियल स्टूडेंट्स इन्वॉल्व नथिबे हां एठी तमरो पियर्स जो मान तम सहित बीएड ट्रेनिंग नउचंदी सेही माने बा तुमरो जो इंस्ट्रक्टर थिबे सेही माने ही तुम सहित इन्वॉल्व रहबे इंस्ट्रक्टर रहि परंती जो माने तुमको ऑब्जर्व करिवे ऑब्जर्वर रो मेन इंपोर्टेंस एठी इंस्ट्रक्टर बा ऑब्जर्वर सी रहिबे आउ जे तुमरो कोन रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट रे इंस्ट्रक्टर बा ऑब्जर्वर सी रहिबे आउ तुमरो पियर्स माने रहिबे संग साथी माने रहिबे मोस्टली ओके ई दुटा जिंस मोस्टली रहिबे तो ई जो स्टेप्स अछि सेतरे फर्स्ट होची प्लानिंग देन टीचिंग 6 मिनिट्स रो देन फीडबैक 6 मिनिट्स रो मिलिबो तुम फीडबैक काटू मिलिबो तुम ऑब्जर्वर बा इंस्ट्रक्टर टू मिलिबो नेक्स्ट तापरे आउ जो 6 मिनिट्स रहला सेतरे तुम रीटीच करिवो रीप्लान करिवो रीप्लान केते करिवो रीप्लानिंग तमरो रहिला रीप्लानिंग रहिला तमरो 12 मिनिट्स रो बुझछ ना नै 12 मिनिट रो तमे 12 मिनिट्स रो रीप्लानिंग करिवो देन तुमे रीटीचिंग करिवो 6 मिनिट रो माने नै रीटीचिंग करिवो 6 मिनिट रो एंड नेक्स्ट तमे पुणी कोन करिवो देन री फीडबैक तमो मिलिवो आ 6 मिनिट रीटीचिंग री फीडबैक 6 मिनिट एंड नेक्स्ट तमरो पुणी प्लानिंग आडु तमे तो एटा होचे कंप्लीट माइक्रो टीचिंग साइकिल स्टेप्स कोन कोन ताले जानलो प्लानिंग 6 मिनिट प्लानिंग एटा इंक्लूड हुए देन 6 मिनिट्स रो तुम्हारा कोन टीचिंग 6 मिनिट्स रो टीचिंग देन फीडबैक होची आउ 6 मिनिट्स रो देन रीप्लानिंग 12 मिनिट्स रो देन रीटीचिंग 6 मिनिट्स रो देन री फीडबैक 6 मिनिट्स रो टोटल केते गला 6 plus 6 12 12 plus 12 24 24 plus 6 30 30 plus 6 36 minutes okay तो टोटल माइक्रो टीचिंग साइकिल ईच माइक्रो टीचिंग साइकिल तमर केते समय रो तमर 36 मिनिट्स रो मन रखिबो माइक्रो टीचिंग साइकिल केते मिनिट रो 36 मिनिट्स ओके 36 मिनिट्स रो माइक्रो टीचिंग साइकिल नेक्स्ट हला तो माइक्रो टीचिंग रिलेटेड जेते सारा क्वेश्चन आस परियो माइक्रो टीचिंग तबे मन रखिबो दैट इज रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट रे करा जाय हां एतरे तमरो इंस्ट्रक्टर ऑब्जर्वर पियर्स ए माने ही रहबे रियल टाइम क्लासरूम सिचुएशन इन्वॉल्व हबनी है ना रियल टाइम क्लासरूम सिचुएशन इन्वॉल्व हबनी डीडब्ल्यू एलन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी रे देइतले एटा को 1960 रे डीडी तिवारी इंडिया रे पॉपुलराइज करथले साइकिल टा बुझिलो 36 मिनिट्स रो स्टेप्स बुझिलो हला ये क्वेश्चन आंसर तले कोन हबो को क्वेश्चन आंसर कोन हबो माइक्रो टीचिंग इज टीचिंग माइक्रो कॉन्सेप्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट ना एटा नो टीचिंग एट माइक्रो लेवल ना प्रोवाइडिंग डिटेल एक्सप्लेनेशन ना practicing different teaching skill right answer is option D practicing different teaching skills separately hela this is your right answer question 1 ro micro teaching ro right answer put abo D practicing different teaching skills separately eta abo correct answer next question 2 policy integration policy interpretation what is the key rationale behind multiple entry and exit in NEP 2020 policy implement interpretation gote achi question what is the key rationale behind multiple entry exit in NEP 2020 eta hala tamar question first option a hochi kon personalized learning pace and pathways reduce degree value option C enforce uniformity option D limit experimentation kota haba correct answer bhabo तमे जेतेले पॉलिसी को इंटरप्रेट करछो एनईपी 2020 अकॉर्डिंगली मल्टीपल एंट्री एग्जिट पछर रीजन कोन मल्टीपल एंट्री एग्जिट पछर रीजन कोन पर्सनलाइज लर्निंग पेस देखो हम जो एनईपी 2020 कहूचे इथरे हमर जो डिग्रीटा हमर ए डिग्रीटा एबे केते वर्ष रहि गेला 4 इयर्स रहि गेला बुझछ ना नै 4 इयर्स रहि गेला बेसिकली हम जो बीए बीएससी सब जो जिंस करूचे एटा 4 इयर रहि गेला बीएससी ऑनर्स करूचे हां नै एटा सब 4 इयर्स रहि गेला तो 4 इयर्स से तमे देखियो फर्स्ट ईयर जदी फर्स्ट ईयर रे ही ड्रॉप करलो कोर्स को देन तुमको गोटे
फर्स्ट ईयर रे ड्रॉप कले तुमको गोटे सर्टिफिकेट मिलिबो जोटा तुम हां तुम फिजिक्स रो गोटे सर्टिफिकेट कोर्स कर। सेकेंड ईयर रे जब तुम ड्रॉप कलो तुम बीएससी रो सेकेंड ईयर रे जब तुम ड्रॉप कलो देन तुम कोन कलो सर्टिफिकेट कोर्स सहित गोटे डिप्लोमा सर्टिफिकेट तो मिलिबो जे हां तुम डिप्लोमा इन फिजिक्स करछो। सपोज गोटे पिलाटे फिजिक्स ऑनर्स रे एडमिशन हैला ताले जति से फर्स्ट ईयर रे कला ताकू ओनली जति से ड्रॉप कर देला फर्स्ट ईयर रे ही एग्जिट कर देला ताकू गोटे सर्टिफिकेट मिलिबो। सेकंड ईयर रे जति कला देन गोटे डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलिबो। थर्ड ईयर रे जति से कला ताकू गोटे डिग्री मिलिबो। आ फोर्थ ईयर जति से एग्जिट माने फाइनली जति से एग्जिट कला ताकू गोटे डिग्री विथ रिसर्च एक्सपीरियंस मिलिबो। डिग्री विथ ऑनर्स बा रिसर्च एक्सपीरियंस गोटे ताकू मिलला हैला। तो 4 वर्ष रो प्रोग्राम रे चारिटा मल्टीपल एंट्री एग्जिट पॉइंट अछि हैला। मल्टीपल एंट्री एग्जिट पॉइंट करिया कारण कोन एनईपी 2020 हिसाब रे मल्टीपल एंट्री एग्जिट पॉइंट करिवार कारण कोन पर्सनलाइज लर्निंग पेस एंड पाथवेज रिड्यूस डिग्री वैल्यू एनफोर्स यूनिफॉर्मिटी लिमिट एक्सपेरिमेंटेशन कोटा अब करेक्ट आंसर मल्टीपल एंट्री एग्जिट पॉइंट अछि कोटा अब करेक्ट आंसर पर्सनलाइज लर्निंग पेस एंड पाथवेज रिड्यूस डिग्री वैल्यू देखो डिग्री रो वैल्यू रिड्यूस डिग्री रो वैल्यू हमें रिड्यूस करवाटा हम लक्ष्य नु एनफोर्स यूनिफॉर्मिटी हेले तो हमर जेमति चलची बीएससी रे एडमिशन नेलो माने तमे 3 इयर्स न सरला जाय तमे तुमको कोन तुमको डिग्री मिलिबो नाही 3 इयर्स रो कोर्स जे पन तमे न करिचो बीएससी देन तुमको डिग्री मिलिबो नाही तो एनफोर्स यूनिफॉर्मिटी ना लिमिट एक्सपेरिमेंटेशन ना एक्सपेरिमेंटेशन भी नहीं। सपोज गोटे पिलाटे फर्स्ट ईयर एडमिशन नहीं जाइछ आ ताको फिजिक्स भल लागो से बाध्य नो फिजिक्स कंटिन्यू करिवा पे सो 1 ईयर रे खसी परिबो तार गोटे सर्टिफिकेट कोर्स करी कि 2 ईयर रे खसी परिबो डिप्लोमा कोर्स करी सपोज जणको चाकरी हे गेला माने नहीं से बीएससी कंटिन्यू करि पउनी तो काम कोन करिवो से छाड़ दबो ड्रॉप कर दबो बुझछ ना नहीं ड्रॉप करी कि भी ताको एमति नै जे एंटायरली तार 2 वर्ष लॉस हे गेला बुझछ ना नहीं एंटायरली 2 वर्ष लॉस हैला नहीं तले राइट आंसर कोन हबो policy interpretation what is the key rationale behind multiple entry exit point that is your right answer is option A personalized learning pace and pathways personalized learning ways and pathways right answer is A right answer is A hala 2 ro A hochi right answer good morning okay ठीक अछि next jiba pile question 3 full forms रो question आछि CIET stands for कौन CIET stands for option A Central Industrial Engineering Institute option B Central Institute of Educational Technology option C Central Institute of Educational Transformation option D none of this कोटा अब करेक्ट आंसर CIET CIET बहुत सारा फुल फॉर्म से नाम करबा पचारिबी गोटे गोटे करी कहबो जो माने YouTube रे देखछो से माने कमेंट सेक्शन में निश्चय जणो बैच जो पिला अछो से माने भी जणो गुड को CIT stands for कौन Central Industrial Engineering Institute Central Institute of Educational Technology Central Institute of Educational Transformation none of this कोटा अब करेक्ट आंसर CIT stands for कौन CIT stands for Central Institute of Educational Technology is your right answer. Right answer is option B. CIT गोटे न्यू दिल्ली रे अछि NCERT रो गोटे यूनिट कोन NCERT रो गोटे कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट कोन हमरो CIT NCERT रो बाकी कोन यूनिट अछि कमेंट सेक्शन में समस्त जणा बिले NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ओके यार कोन यूनिट्स अछि यार बेसिकली कोन यूनिट्स अछि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है ना नहीं जोटा हमर न्यू दिल्ली रे अछि ता अंडर रे पांचटा आरआईज अछि बट एबे 6टा आरआई हे गलानी ओके आरआई भुवनेश्वर आरआई भोपाल आरआई अजमेर आरआई मैसूरू आरआई शिलोंग ଆଉ आरआई नेल्लोर एनआई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जोतरे कि तमरो 6टा रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अछि
छटा रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अच्छी भुवनेश्वर भोपाल अजमेर मैसूरू शिलोंग नेल्लोर ता सहित तुमर पीएससीबी अच्छी पीएससीबी माने एटा कोन पंडित श्यामलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन कोठी अछि भोपाल रे हमर वोकेशनल इंस्टीट्यूट रो एजुकेशन बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन बीएड एंट्रेंस रे बहुत थरा आछि जे वोकेशनल एजुकेशन नेशनल इंस्टीट्यूट टा कोठी सिचुएटेड तुमरो भोपाल रे सिचुएटेड पंडित श्यामलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन आउ सीआईटी जोटा कि हमर न्यू दिल्ली रे अछि एटा भी तमर सिचुएटेड कोठी न्यू दिल्ली रे एनसीईआरटी रो गोटे इंपोर्टेंट यूनिट हैला मत तमे कमेंट सेक्शन में जणाओ एनसीईआरटी टा एस्टैब्लिश केबे हेतला एनसीईआरटी टा एस्टैब्लिश केबे हेतला मते सेटा जणाओ कमेंट सेक्शन ओके एनसीईआरटी टा एस्टैब्लिश केबे हेतला एटा मते जणाओ एनसीईआरटी रो ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट केबे हां मु तुमको एनसीईआरटी विषय बहुत सारा कहि देली सीआईटी बेसिकली कोन काम करे एजुकेशन रे टेक्नोलॉजी रे इंटीग्रेशन केमति हबो से विषय रे काम करे कि सीआईटी सेंट्रल लेवल रे नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा क्वेश्चन 4 कोन कहछ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफरेंशिएट असेसमेंट फ्रॉम इवैल्यूएशन और असेसमेंट रे डिफरेंशिएशन केमति जाने assessment is result based evaluation is process based assessment improves learning evaluation judges learning assessment is summative evaluation is formative both are identical in function kota have correct answer which of the following best differentiate assessment from evaluation assessment और evaluation भितर difference कौन assessment और evaluation भितर difference कौन assessment और evaluation भितर difference कौन को assessment or evaluation रो ए करो which of the following best differentiate assessment from evaluation assessment is result based evaluation is process based assessment improve learning evaluation judges learning assessment is summative evaluation is formative both are identical in function quote out the right answer is option B assessment improves learning assessment टा कोन पे कोन छै improvement in learning आनिया लर्निंग रे इंप्रूवमेंट आडिया पे हमें असेसमेंट करू whereas evaluation judges learning evaluation कोन वैल्यू हमें वैल्यू कर देले evaluation judges learning assessment improves learning बुझछना ने असेसमेंट कोन करे लर्निंग को इंप्रूव करे इंप्रूवमेंट पाई हमें असेसमेंट करू और इवैल्यूएशन जज करे लर्निंग बुझछना ने लर्निंग को जज करे असेसमेंट इंप्रूव्स लर्निंग इवैल्यूएशन जजेस लर्निंग बहुत ही असेसमेंट रे बहुत सारा हमरो असेसमेंट रे हमरो बहुत सारा टाइप्स ऑफ असेसमेंट आसे बिले असेसमेंट ऑफ लर्निंग जाको हमें समेटिव असेसमेंट कहू जाको हमें समेटिव असेसमेंट कहू असेसमेंट फॉर लर्निंग जाको हमें फॉर्मेटिव असेसमेंट कहू असेसमेंट ऑफ लर्निंग फॉर लर्निंग एज लर्निंग असेसमेंट एज लर्निंग जाको हमें फॉर्मेटिव असेसमेंट को फॉर्मेटिव असेसमेंट तमरो फीडबैक ऑनगोइंग प्रोसेस रे करिया पे आ गोटे होचे असेसमेंट एज लर्निंग जाको हमें सेल्फ असेसमेंट भी को सेल्फ असेसमेंट पीयर असेसमेंट एटा सब सेथरे जाउछ
निजे निजे जेतेबेले पिला किछि निजो को असेस करे सेटा को हमें सेल्फ असेसमेंट को जोटा कि हमर पीयर असेसमेंट सेल्फ असेसमेंट है ना नहीं। तो ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग होची समेटिव इन नेचर माने एट द एंड हुए फॉर्मेटिव एटा तुमरा फीडबैक हुए ऑनगोइंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टा ठीक से चलची कि ना सेति पई हुए और सेल्फ असेसमेंट पीयर असेसमेंट तुम्हारा असेसमेंट एज लर्निंग रे जो जोटी पिला निजे निजो को निरीक्षा करे बुझछ ना पिला निजे निजो को निरीक्षा करे। नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा क्वेश्चन 5 इन इंक्लूसिव क्लासरूम the fast responsibility of adaptation lies within with inclusive classroom inclusive education हमें समझते जानते इंक्लूसिव एजुकेशन माने कौन system adapts to the necessity of child system adapts to the necessity of child सिस्टम अडाप्ट करियो नेसेसिटी ऑफ चाइल्ड बुझछ ना सिस्टम एथरे अडाप्टेशन करियो नेसेसिटी ऑफ चाइल्ड सिस्टम अडाप्ट्स टू द नेसेसिटी ऑफ चाइल्ड सिस्टम अडाप्ट्स टू द नेसेसिटी ऑफ चाइल्ड हैला तकरे फर्स्ट किए फर्स्ट रिस्पांसिबिलिटी का पाकर अछि फॉर द अडाप्टेशन प्रोसेस किए फर्स्ट क्लासरूम भितरे सबु पिलांकर डाइवर्सिटी को हमें एक्सेप्ट करबा एज टीचर एटा की करी फर्स्ट रिस्पांसिबिलिटी होची टीचर मन रखियो 5 रो जो माने आंसर सी देइछ सेटा ला मेन क्लासरूम कथा कहिछि ना क्लासरूम कथा कहिछि माने कोन क्लासरूम रे फर्स्ट टीचर पिला मानकर को इंक्लूसिव एजुकेशन ना फर्स्ट एक्सेप्ट करे फर्स्ट अडॉप्टेशन से करे कि तार टीचिंग मेथोडोलॉजी रे चेंजेस आनिबो टीचिंग मेथोडोलॉजीज रे चेंजेस आनिबो हां नहीं टीचिंग मेथोडोलॉजीज रे चेंजेस आनिबो ए सब जिंस फर्स्ट टीचर आगे अडॉप्ट करिवो तापरे पिला मानक थ्रू अडॉप्ट करिवो जे नाही जो पिलाटा ऑलरेडी डेफिशिएंट अछि ताको आउ डेफिशिएंट हमें करिवानी टीचिंग मेथोडोलॉजीज रे हमरो चेंजेस आनिले ही हमर इंक्लूसिव क्लासरूम टा ठीक से हबो बुझछ ना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 which were not the major recommendation of Sadler commission हैला Sadler commission को हमें अदरवाइज को कमिशन को पिला ने कमेंट सेक्शन में जणाओ सैडलर कमिशन को हमें अदरवाइज को कमिशन को सैडलर कमिशन रो फेमस ना कोन कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमिशन बाजा को हमें सैडलर कमिशन लेखा भी को कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमिशन बाको हमें सैडलर कमिशन 1917 रे को हैला तो यार मेन व्हिच वर नॉट द मेजर रिकमेंडेशन ऑफ जदी नॉट कहिछि त नॉट को आगे सर्कल करिवो तापर कहबो व्हिच वर नॉट द मेजर रिकमेंडेशन ऑफ सैडलर कमिशन रो कोटा मेजर रिकमेंडेशन नुहो ऑटोनॉमी ऑफ यूनिवर्सिटीज पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस ऑनर्स कोर्सेस बोथ ए एंड बी which were not the major recommendation of Sadler Commission. Calcutta University Commission. हाना नहीं कोटा नुह major recommendation of Sadler Commission, autonomy of universities, postgraduate courses, honors courses, both A and B. को कोटा नुह वेरी गुड कारण बोथ ए एंड बी जो माने डी आंसर कहिछ दे आर करेक्ट पोस्ट ऑटोनॉमी ऑफ यूनिवर्सिटीज पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस एटा बेसिकली कहार रिकमेंडेशन थला ऑनर्स कोर्सेस जो आज हम देखुचे ग्रेजुएशन लेवल रे फिजिक्स ऑनर्स केमिस्ट्री ऑनर्स
बॉटनी ऑनर्स जूलॉजी ऑनर्स ये जो ऑनर्स कोर्सेस गुड़ा हमें देखुचे दैट इज द रिजल्ट ऑफ सैडलर कमीशन ग्रेजुएशन लेवल रे सेटा ला सैडलर बट पचारछि कोन क्वेश्चन नॉट द मेजर रिकमेंडेशन ऑटोनॉमी ऑफ यूनिवर्सिटीज पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस एटा तुमरो कहार रैले कमीशन कहार रैले कमीशन 1902 रैले कमीशन जहाँ को हमें इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन को इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन बिफोर इंडिपेंडेंस इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन बिफोर इंडिपेंडेंस जहाँ को हमें अदरवाइज रैले कमीशन को तो गोटे आस्तला इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट बोली गोटे जिंसटा आस्तला इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट केबे एस्टैब्लिश हेतला इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट which were not the major recommendation of Sadler Commission रे extra questions मु तुमको कहूँ इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट केबे एस्टैब्लिश हेतला समस्त कमेंट सेक्शन में जाना ए रैले कमीशन को हम अदरवाइज को रैले कमीशन ता होची इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन ये तमरो रेकमेंड करथला ऑटोनॉमी ऑफ यूनिवर्सिटीज मानकर ऑटोनोमस रहइबा आ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस चलेबा पीजी कोर्सेस चलेबा एटा रैले कमीशन किंतु ऑनर्स कोर्सेस विषय की कहथला कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन बा तुम्हारा सैडलर कमीशन केबे आस्तला इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट तमरो केबे आस्तला 1904 रे आस्तला हैला जोथरे की यूनिवर्सिटी को कंट्रोल करथिले किए से समय ब्रिटिश शासक लॉर्ड कर्जन कोन लॉर्ड कर्जन तमरो जेथिले सीए यूनिवर्सिटीज मानकर थिंकिंग को ब्रिटिश मानक एगेंस्ट न जाओ बोली यूनिवर्सिटी रे थिंकिंग टा ब्रिटिश मानक एगेंस्ट न जाओ बोली से माने इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आनिथिले जोथरे की तुमरो वेस्टर्न एजुकेशन को बेसी फील दिया जाऊ इंपोर्टेंस आउ कोन तुमरो ऑटोनॉमी रहू यूनिवर्सिटीज मानक ऑटोनॉमी रहू पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस चालू किंतु कंट्रोल रहू ब्रिटिश गवर्नमेंट से तो सेति पय चाहथिले बट एटा जोटा सैडलर कमीशन 1970 रे आस्तला सेटा तुमरो ऑनर्स कोर्सेस इंट्रोड्यूस करथला नेक्स्ट क्वेश्चन 7 कोन कोच एजुकेशन इज ए स्टेट सब्जेक्ट सेंट्रल सब्जेक्ट both state and central subject none of this education is a state subject central subject both state and central subject none of this कोटा correct answer education टा को type रो subject state central both state and central subject none of this happy new year to all of you को लिस्ट रे थाए एजुकेशन टा गोटे को लिस्ट रे एजुकेशन टा हमरो कंकरेंट लिस्ट रे थाए कोथरे थाए कंकरेंट लिस्ट जोथरे की इट इज बोथ स्टेट इट्स इन बोथ एंड स्टेट एंड सेंट्रल सब्जेक्ट एटा गोटे लिस्ट रे हला एजुकेशन को बहुत स्टेट भी दिए और सेंट्रल लेवल रे भी एजुकेशन मिले है ना स्टेट बोर्ड्स माने भी थांदी सेंट्रल बोर्ड्स माने भी थांदी को अमेंडमेंट कितना नंबर अमेंडमेंट थिला केते नंबर अमेंडमेंट थिला 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे तुमरा कोन थिला एजुकेशन को गोटे स्टेट लिस्ट आगुरु थिला कोन एजुकेशन गोटे स्टेट लिस्ट रखा एबे एजुकेशन टा को कर दिया गला कॉन्करेंट लिस्ट जोथरे की बोथ स्टेट गवर्नमेंट आउ सेंट्रल गवर्नमेंट दी जण जाको रूलिंग आनी परिबे एटा थिला 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे तुमरा कोन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे एजुकेशन को गोटे कॉन्करेंट लिस्ट बोथ सेंटर एंड स्टेट दी जण कर सब्जेक्ट एटा कॉन्करेंट लिस्ट को निया गला 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे जाको हमें मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी को काको हमें ताको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन को काहे कि एते सारा चेंजेस आनिला ये एते ए जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो ए अमेंडमेंट एक्ट हेतला ए संशोधन एक्ट रे कोन हेतला ना एते सारा चेंजेस आसीला कि बोथ स्टेट और सेंट्रल सब्जेक्ट्स
माने बहुत बहुत सारा चेंजेस आनला जेमति एजुकेशन को हमें कॉन्करेंट लिस्ट रे पाइले तमर फंडामेंटल ड्यूटीज जदि तमे जनरल अवेयरनेस क्लास करियो सतरे फंडामेंटल ड्यूटीज को इंट्रोड्यूस करा गला फंडामेंटल ड्यूटीज को इंट्रोड्यूस करा गला ई सब जिंस तुमरा करा गला 42nd अमेंडमेंट एक्ट लिबर्टी इक्वालिटी फ्रैटर्निटी ए सब तुमरा फंडामेंटल ड्यूटीज केतटा 11टा फंडामेंटल ड्यूटीज ताको इंट्रोड्यूस करा गला लिबर्टी इक्वालिटी फ्रैटर्निटी बहुत सारा जिंस तमर कॉन्स्टिट्यूशन रे चेंजेस बहुत करा गला सेति पे आको हमें मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहूचे ए 42nd अमेंडमेंट एक्ट हमरो बहुत इंपोर्टेंट अमेंडमेंट एटा भी तमर इमरजेंसी टाइम रे हेतला इमरजेंसी टाइम रे हेतला 1976 रे सेति पे एटा गोटे इंपोर्टेंट अमेंडमेंट मन रखियो both in general awareness also au teaching aptitude re eta tamar important part play କରୁଛି next question 8 कोन कहला नवोदय विद्यालय were constituted for नवोदय विद्यालय कोथ पे constituted हेतले talented urban students मान पे talented rural students मान पे rural students मान पे ना transferable jobs मान पे नवोदय विद्यालय कोथ पे constitute होतले urban students मान पे rural students मान पे talented rural talented urban transferable jobs कोटा हो करेक्ट आंसर नवोदय विद्यालय तुम जानिचो नवोदय विद्यालय तुमर केबे आस्तले एनपी 1986 रो दान कोन नवोदय विद्यालय तो नवोदय विद्यालय कोथ पे कॉन्स्टिट्यूट हेतले नवोदय विद्यालय तुमर कोथ पे कॉन्स्टिट्यूट हेतले को नवोदय विद्यालय तुमर टैलेंटेड रूरल स्टूडेंट्स मान पे कॉन्स्टिट्यूटेड हेतले एनपी 1986 एनपी 1986 राजीव गांधी का समय रस्तला राजीव गांधी को टाइम रस्तला जेएनबी जवाहर नवोदय विद्यालय हला जेएनबी डाइट्स डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग ये सब जिंस तुमरो एएनपी रे आस्तला नेशनल लिटरेसी मिशन 1988 ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 जोथरे की प्राइमरी स्कूल्स मानकरे हाँ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्राइमरी स्कूल्स मानकरे बेसिक सुविधा टीचिंग रो सुविधा पहुंचाया पे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को लॉन्च करा जायतला नेशनल लिटरेसी मिशन जोटा के एडल्ट एजुकेशन पे काम करतला याकू रिव्यू करिया पे दीटा कमिटी आस्तले राममूर्ति कमिटी 1990 रे आस्तला राममूर्ति आचार्य राममूर्ति कमिटी आस्तला 1990 रे आउ पीओए प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 जहा को में जनार्दन रेड्डी कमिटी को सी भी आस्तला याकू रिव्यू करिया पे जनार्दन रेड्डी कमिटी बुझना जेएनबीज रा हेडक्वार्टर कोठी जेएनबीज रा हेडक्वार्टर कोठी समस्त कमेंट सेक्शन जणाओ जेएनबीज रा नवोदय विद्यालय रा हेडक्वार्टर कोठी आ सेकंड हला की को स्टेट रे जेएनबी नाही नो जेएनबी इन विच स्टेट को स्टेट रे आज जाय भी जेएनबी नाही सब स्टेट रे जेएनबीज अछि जवाहर नवोदय विद्यालय अछि किंतु को स्टेट रे जेएनबीज नाही जेएनबी को स्टेट रे नाही जवाहर नवोदय विद्यालय को स्टेट रे नाही हां एमएलएल minimum level of literacy very good minimum level of literacy एटा तुमर भी एंश्योर करा गला हेडक्वार्टर होची कहबो समस्त कमेंट सेक्शन में को स्टेट रे जेएनबी प्रेजेंट नाही जवाहर नवोदय विद्यालय प्रेजेंट नाही सेटा भी तमे कमेंट सेक्शन में जणाओ नेक्स्ट जेमति कहली क्वेश्चन 9 ता पर को आसला ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वाज लॉन्च्ड मेनली फॉर प्रोवाइडिंग बेसिक फैसिलिटीज फॉर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड was launched mainly for providing basic facilities for secondary education primary education higher education none of these operation blackboard was launched mainly for providing basic facilities for secondary education primary education higher education none of these
ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड निजे को ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कोथि पे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड तुमरो प्राइमरी एजुकेशन पे ओके प्राइमरी एजुकेशन पे तुमरो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन 10 कौन कहला ए टीचर मॉडिफाइज सीटिंग materials and pays for a differently abled learner what principle is this teacher modifies seating materials and pays for a differently abled learner ଗୋଟେ differently abled learner ପାଇଁ teacher କଣ କଲା modify seating arrangement modify କଲା ହେଲା ଆଉ ତା pace of learning को टिके pace of content delivery ताकू टिके ये करेला changes करेला तो what principle is he or she adopting uniformity segregation accommodation by rewards कोटा वो correct answer a teacher modifies seating materials and pays for a differently abled learner what principle is this uniformity segregation accommodation by rewards कोटा वेरी गुड कौन कला 10 रो बी समस्त को सेग्रीगेशन नो 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 टीचर मॉडिफाई सीटिंग मटेरियल्स पेस ऑफ अ डिफरेंटली एबल्ड लर्नर तो से कौन करछि इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करछि सी सिस्टम रे चेंजेस आनिया चेष्टा करछि इंक्लूसिव एजुकेशन इंक्लूसिव माने कोन टीचर और सिस्टम विल अकोमोडेट सिस्टम अकोमोडेट करिवो हैला system will accommodate the right answer would be C accommodation teacher इठी accommodate कला तार sitting arrangement suppose गोटे पिला को देखिबारे प्रॉब्लम होछ visually टिके disabled पिलाटा अछि तो बेसिकली से कोन कला sitting arrangement रे चेंजेस आनला sitting arrangement रे suppose u shaped sitting arrangement रे चेंजेस आनला बुझछ ना नहीं u shaped sitting arrangement कला हैला तो सी कोन कला पिला रो लर्निंग डिफिकल्टीज को एड्रेस कला एंड देन निज प्रिंसिपल हिसाब रे से अकोमोडेट कला अकोमोडेशन टा होची मेन रीजन कोन टीचर मॉडिफाई सीटिंग मटेरियल्स एंड पेस फॉर अ डिफरेंटली एबल्ड लर्नर देन ही अकोमोडेट करछ यूनिफॉर्मिटी करथांदा समस्त को बसै दैथांदा गोटे चेयर रे सेग्रीगेशन करथांदा ना अकोमोडेशन करछ कोन करछि टीचर अकोमोडेट करछि एटाला मेन नेक्स्ट क्वेश्चन 11 फुल फॉर्म एटा तुमको होमवर्क देली एटा तुम माने मते होमवर्क रे जाना एनईटीएफ रो फुल फॉर्म कोन हैला एनईटीएफ रो फुल फॉर्म कोन तमे जाना ता सहित तुम माने मते परख रो फुल फॉर्म कहबो परख रो फुल फॉर्म कहबो आउ दीक्षा रो फुल फॉर्म कहबो ए दीटा कॉमन फुल फॉर्म जोटा हम पिला माने समस्त जानिथिबे परख रो फुल फॉर्म कहबो दीक्षा रो फुल फॉर्म कहबो ओके परख और दीक्षा ए दीटा रो फुल फॉर्म तुम मान समस्त कमेंट सेक्शन रे जणा ओके आ एनईटीएफ रो भी फुल फॉर्म जानिबे एटा तुमरो होमवर्क क्वेश्चन रहला नेक्स्ट क्वेश्चन 12 कोन कहूची which of the following is not a principle of effective classroom organization रो कोटा इफेक्टिव ये नो प्रिंसिपल नो clear classroom rules active student involvement high teacher dominance efficient use of time and space which of the following is not a principle of effective classroom organization clear classroom rules
active students involvement, high teacher dominance, efficient use of time and space. कोटा वो correct answer. Which of the following is not a principle of effective classroom organization? Very good. सत्यभामा बोला पूरा आंसर टा कहले परख रो ठीक अछि किसी असुविधा नै जेते थरो तमे निजे प्रैक्टिस करियो सेति भलो बट अन्य माने सब कमेंट सेक्शन में जणा which of the following is not a principle of effective classroom organization? Clear classroom rule not पचरछि हां not पचरछि माने अगर not को गोल बुलेबो देन तापर तमे कहबो clear classroom rules, active student involvement, high teacher dominance, efficient use of time and space. कोड आबो करेक्ट आंसर समस्त ऑप्शन देखि के आंसर बाछिबा सिखो एलिमिनेट करिया सिखो क्लियर क्लासरूम रूल पचारछि नॉट ए प्रिंसिपल द क्लियर क्लासरूम रूल तो नुह एक्टिव स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट स्टूडेंट मानकर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ना एफिशिएंट यूज ऑफ टाइम एंड स्पेस ना हला नै काने एडा सब भल्लो एडा सब क्लियर क्लासरूम रूल हबा कथा एक्टिव स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट हबा कथा एफिशिएंट यूज ऑफ टाइम एंड स्पेस हबा कथा किंतु कोटा हबा कथा नुह high teacher dominance हबा कथा नुह so right answer is not पचारछि कोटा हबा कथा नुह that is your high teacher dominance teacher high dominance रहिबा कथा नुह next question 13 कौन कहिछि which assessment philosophy does परख institutionalize in school education परख कोन institutionalize करछि which assessment philosophy non reference ranking memory recall test competency based assessment punitive grading परख कौन करे which assessment philosophy does परख institutionalize in school education non referenced ranking memory recall test competency based assessment punitive grading कोटा निजे भाव परख कौन इंस्टीट्यूशनलाइज करे परख गोटे कौन बेसिकली परख रो फुल फॉर्म बहुत ही इंपोर्टेंट मन रखिबो परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट एटा होची परख रो फुल फॉर्म परख एज ए ऑर्गेनाइजेशन कौन करे basically it is an assessment center कोन एटा गोटे नेशनल असेसमेंट सेंटर it is a national assessment center कोटा पर national assessment center जोटा हमर कोन competency based assessment पई पिला मानन को एनकरेज कर competency माने कोन बेसिकली दक्षता बेसिकली competency माने दक्षता पाठटा केते पिलाडा बुझिछि competency based एजुकेशन आडू बेसी फोकस करे ए परख बोर्ड ही गोटे एग्जाम करे पिला माने बोर्ड एग्जाम पूर्वरु दैट इज नोन एज सहोदय एग्जाम हला जो माने एबे का सब बोर्ड एग्जाम दोथि पिला माने तांग पचरिबो से माने सहोदय एग्जाम दोथि सहोदय एग्जाम कोन की कंडक्ट करे तुमरो परख बोर्ड कंडक्ट करे परख जोथरे की बहुत सारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आसे पाठ पढितिला बेले जो कॉम्पिटेंसी माने कोन पाठटा केते तमे भल से बुझी के पाठ पढछो बुझछो ना दैट इज नोन एज कॉम्पिटेंसी बेस्ड तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन नै की गोटे प्री बोर्ड करांती जोटा कोंदी सहोदय प्री बोर्ड तमे सुनथियो जो तमर जदी की छोटो भाई भोनी माने एबे बोर्ड एग्जाम दोथिबे सुनथियो तमे सहोदय प्री बोर्ड ता गोटी दिन मानकरे समस्तिंगर हबो सब स्कूल्स मानकर जो माने सीबीएसई सहित एफिलिएटेड अछंती गवर्नमेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करेबो प्री बोर्ड टाइप रो बोर्ड एग्जाम पूर्व गोटे प्री बोर्ड टाइप रो करेबो जोथरे की competency based education आसियो competency based question आसियो हला नेक्स्ट क्वेश्चन 14 को कहला a learner knows the answer but cannot apply it in new situation according to Bloom which level is missing Bloom को अनुसार which level is missing a learner knows the answer से जानी चे आंसर but cannot able to apply it in new situation ताले से according to Bloom which level is missing Bloom's taxonomy of cognitive development
ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट आमे समस्त जानि छी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हमें पढ़ी कौन फर्स्ट केसीए ASE फर्स्ट कौन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हिसाब रे फर्स्ट कौन नॉलेज अंडरस्टैंडिंग है ना नहीं कौन नॉलेज नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन जोटा अंडरस्टैंडिंग सेटा नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन जाको हमें अंडरस्टैंडिंग को है ना नहीं नेक्स्ट knowledge comprehension analysis application analysis synthesis evaluation हैला ये होची तुम्हारा कोन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो पचार कोन क्वेश्चन कोन कहिছে जे ब्लूम्स पिलाटा आंसर जानछि बट कैन नॉट अप्लाई इन न्यू सिचुएशन ताले से कोन मिस करछि एप्लीकेशन द राइट आंसर इज एप्लीकेशन जो माने डी कहिছে दे आर करेक्ट जो माने से नॉलेज रो आंसर जानछि माने तमे जेमति न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जानिछ किंतु न्यूटन लॉ रो तीनटा लॉ तमे जानिछ लॉ ऑफ इनर्शिया जानिछ हला नै तमे जानिछ कोन लॉ ऑफ इनर्शिया लॉ ऑफ सेकंड लॉ तमे जानिछ जोटा की फोर्स रो दिए आउ लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन जानिछ सब जिंस तमे जानिछ एक्शन रिएक्शन तमे जानिछ किंतु तमे ताको अप्लाई करि पाउनो किंतु तमे ताको अप्लाई करि पाउनो रियल लाइफ सिचुएशन रे अप्लाई करि पाउनो तो तमर मन एप्लीकेशन पार्ट टा वीक अछि यू कैन नॉट अप्लाई योर नॉलेज नेक्स्ट क्वेश्चन 15 कोन कहै which of the following is an example of non-verbal teacher behavior that positively affects classroom climate which of the following is an example of non-verbal teacher behavior that positively affects classroom climate option A giving oral feedback option B providing written assignment option C explaining the lessons objectives option D using open body posture and eye contact देखो हमर जो ये बिहेवियर थाए गोटे टीचर दी प्रकार थाए गोटे थाए वर्बल जोटा कही कही के हमें जतो आ गोटे होचे नॉन वर्बल वर्बल माने जोटा हमें कही कही की जतो है ना नहीं कही कही की जतो दैट इज योर वर्बल और नॉन वर्बल कोन जोटा हमें हम एक्सप्रेशंस थ्रू जतो फेशियल एक्सप्रेशन हला हैंड मूवमेंट्स हला एडा सब नॉन वर्बल वर्बल कोन जोटा हमें कही को कहू एटा हमर स्पोकन वर्बल टा हमर स्पोकन बट एटा हमर नॉन स्पोकन थ्रू एक्शंस so which of the following is an example of non-verbal behavior that positively affects classroom climate using open body posture eye contact कोटा have a correct answer the right answer is option D comment section में समझते जानाओ right answer is option D that is using open body posture and eye contact एटा उटे clear non verbal characteristics non spoken characteristics through actions through words तमे classroom climate को dictate कर परियो तमे classroom climate को dictate कर परियो non verbal way रे तमे आखिटा देखै देलो सपोज तमे रागी गलो हाना नै तमे टिके कोन गोटे कथा रे सीरियस हे गेलो तो पिला माने भी सीरियस हे एटा सब कोन नॉन वर्बल वेज ऑफ कम्युनिकेशन नॉन वर्बल मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन क्वेश्चन 16 कोन कहूची which among the following is not the role of SCRT रो कोटा रोल नुवा which of the following is not the role of SCRT develops teaching aids
develop curriculum for elementary students, conducts exam for elementary students, teacher training modules development. Kota have correct answer. Which of the following is not the role of SCRT? SCRT ର କୋଟା role ନୁହଁ. Develops teaching aids, develop curriculum for elementary student. SCRT, State Council of Educational Research and Training. कौन ଏବେ जोटा ही जाइए TE and SCRT, Teacher Education and State Council of Educational Research and Training. Which of the following is not the role of SCRT? Develops teaching aids, develop curriculum for elementary students, conduct exam for elementary student, teacher training module development. Kota which among the following is not the role of SCRT? SCRT ର କୋଟା ରୋଲ ନୁହଁ କୁହ. TE and SCRT केबे आस्थिला 1990 रे हेतला. ता पूर्व थिला कोन SCRT खाली थिला, State Council of Educational Research and Training, जोटा कि 1979 रे. ता पूर्व थिला State Institute of Education SI, जोटा 1963 रे हेतला. बुझछो ना. तो ये टी एंड एससीआरटी रा किछटा रोल, बट इंपोर्टेंट कोटा ए दिटा. एससीआरटी केबे एस्टैब्लिश हेतला और टी एंड एससीआरटी माने टीचर एजुकेशन सेतरे इंक्लूड केबे करा गला 1990 हला. बट को एससीआरटी रा कोटा रोल नुह को 16 रो एक होचो डेवलप टीचिंग एड्स, डेवलप करिकुलम फॉर एलिमेंटरी स्टूडेंट्स, कंडक्ट एग्जाम्स फॉर एलिमेंटरी स्टूडेंट, टीचिंग ट्रेनिंग मॉड्यूल्स डेवलपमेंट. Curriculum for elementary students. Yes. Conducts exams for elementary students. Teacher training modules. Develops teaching aids. Aids को develop करिवाटा SCRT रा काम हो. Aids को develop करिवाटा teaching aids तमरो teachers माने ही develop करिवे. Teaching aids तुमरो teachers माने ही develop करिवे हला. बुझछ ना. Teaching aids ता तुमरो के teachers माने ही develop करिवे. किंतु ट्रेनिंग मॉड्यूल्स एग्जाम्स एलिमेंटरी पिला मानन पई जो माने क्लास 1 रु नै कि क्लास 8 जाय, क्लास 1 टू क्लास 8 एटा तुमरो एससीआरटी मैनेज करे. क्लास 9th 10th रु तुमरो के 9th 10th एग्जाम के कंडक्ट कराए. क्लास 9th 10th एग्जाम के कंडक्ट कराए. ओडिसा रे क्लास 9th 10th एग्जाम के कंडक्ट कराए माने 10th बोर्ड एग्जाम बेसिकली के कंडक्ट कराए. को 9th 10th एग्जाम की कंडक्ट कराए. क्लास 9th क्लास 10th एग्जाम की कंडक्ट कराए को बोर्ड. बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कटक, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बीएससी ओडिशा कटक. आउ सेमती क्लास 11th क्लास 12th पई किया मरो काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन भुवनेश्वर, काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन भुवनेश्वर. और क्लास 1 टू 8 पे के एससीआरटी के एससीआरटी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन 17 कौन कोची NCF 2005 proposes the evaluation system should be based on. According to NCF 2005, NCF National Curriculum Framework, National Curriculum Framework 2005. In National Curriculum Framework को ऑर्गेनाइजेशन आने कहलो को ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारा कमेंट सेक्शन जणा को ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आने कैसे को ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ता नहीं कैसे कहलो
फर्स्ट ऑफ ऑल को एनसीएफ विषय टिके डिस्कस करिया देन क्वेश्चन को जबा ना कोन एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एटा को ऑर्गेनाइजेशन नै के आने के कहबो वेरी गुड एनसीईआरटी आनी कैसे एनसीईआरटी आनी कैसे कोन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एबे रिसेंटली तमरो एनसीएफ एससी एसटी जोटा की स्कूल एजुकेशन पे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन पे 2023 मसिया रे स्कूल एजुकेशन पे तमर 2023 मसिया रे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आस तो पचारछि कोन एटा आने के एनसीईआरटी आने स्कूल पे एनसीईआरटी आउ गोटे से नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन पे तमर आने के एनसीटीई नेशनल काउंसिल ऑफ फॉर टीचर एजुकेशन along with एनसीईआरटी माने एनसीईआरटी को सपोर्ट करे बट मुख्यतः आने के एनसीटीई the NCF 2005 proposes the evaluation system should be based on option A grades, option B marks, option C portfolio, option D both A and B. Kota wa correct answer. NCF 2005 proposes evaluation system. Evaluation system केमती हवा था? Based on grades हवा था, based on marks हवा था, portfolio आकार रे हवा था ना both A and B. NCF 2005 proposes the evaluation system should be based on कहा लिखा कहा ऊपर बेस्ड हवा था ग्रेड्स ऊपर बेस्ड हवा था इवैल्यूएशन सिस्टम ना बोथ ए एंड बी नुह गवर्नमेंट ऑप्शन नुह बोथ ए नुह बोथ ए एंड बी नुह ग्रेड्स ऊपर देखो ए एनसीएफ 2005 आसला परे ना जो परसेंटेजेस आस्तला पिला माने 90% रखुतले 95% रखुतले 99% रखुतले बट सेमान को भितर कंपैरिजन रहउतला तो एमानु कोन कर दिया गला गोटी ग्रेड दिया गला जोटा कि तमर कोन ए ग्रेड तो ए ग्रेड दे देले पिला मानक भितर कंपैरिजन आसीवन ग्रेडेशन सिस्टम ऊपर बेसी फोकस के करथला एनसीएफ 2005 एनसीएफ 2005 फोकसेस ऑन ग्रेडेशन सिस्टम ग्रेड ऊपर बेसी फोकस करथला हैला इवैल्यूएशन सदाळे ग्रेड हिसाब रे करिया था कंपैरिजन जेमति न हो गोटे मेजर गोटे ग्रेडेशन हे गेले कोन तमे 90% वाला भी ए ग्रेड पाइला 99% वाला भी ए ग्रेड पाइला भितरे कंपैरिजन हबार नाही तो राइट आंसर इज ए ग्रेड्स मन रखियो एंस एटा ग्रेडेशन पे एनकरेज करथला क्वेश्चन 18 आज 20 टा क्वेश्चन करिवा को which among the following is not quantitative in nature quantitative कोटा नुह काहा को हमें मेजर कर परियानी ग्रोथ मैच्योरेशन इंटेलिजेंस डेवलपमेंट only and only quantitative no which of the following is not quantitative in nature growth maturation intelligence development only quantitative no only quantitative no only quantitative no के growth maturation intelligence development both मन रखियो डेवलपमेंट इज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एबे कहबो सर क्वांटिटेटिव भी डेवलपमेंट एंड क्वालिटेटिव भी डेवलपमेंट इज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव केमिति सर बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव केमिति मन रखिबा डेवलपमेंट रे तुमरो किछि एस्पेक्ट्स आसे जेमति कि ग्रोथ डेवलपमेंट भितरे ग्रोथ मैच्योरेशन एवडा सब आसे इंटेलिजेंस ए सब जिंस तमर कोथरे आसे डेवलपमेंट रो सेट भितरे आसे तो ग्रोथ मैच्योरेशन इंटेलिजेंस एवडा सब मेजरेबल डेवलपमेंट किंतु चारि प्रकार गोटे होची फिजिकल डेवलपमेंट गोटे ब्रॉडर टर्म
डेवलपमेंट गोटे ब्रॉडर टर्म जे की कंसिस्ट करछि काहाकू ग्रोथ मैच्योरेशन एमान को समस्त को कंसिस्ट करछि फिजिकल डेवलपमेंट डेवलपमेंट चारि प्रकार फिजिकल डेवलपमेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट सोशियल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट डेवलपमेंट चारि प्रकार फिजिकल कॉग्निटिव सोशल इमोशनल हैला डेवलपमेंट भितर तुमर के आसे ग्रोथ भी आसे मैच्योरेशन भी आसे इंटेलिजेंस भी आसे सब जाका आसे पीसीएससी गुड किंतु ए ग्रोथ मैच्योरेशन तो डेवलपमेंट इज मन रखियो एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव आल्सो बट मेजरली डेवलपमेंट आ क्वालिटेटिव इन नेचर हैला बहुत सारा फीचर्स अछि डेवलपमेंट रो ए भितरु एटा नेक्स्ट क्वेश्चन 19 a student is looking at the mirror and praising himself according to which intelligence domain of Gardner करो multiple intelligence theory रो क्वेश्चन आसेला he falls to Gardner करो multiple intelligence theory को बही देइथिला गार्डनर को बुक रे मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी विषय से कहथिले को बुक रे मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी विषय से कहले गार्डनर को बुक रे से मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी विषय कहले कहलो गार्डनर को मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी हिसाब रे से कहले को बुक देथिले A student is looking at the mirror and praising himself को बुक ता थिला जे मल्टीपल इंटेलिजेंस कहला कि इंटेलिजेंस गोटे प्रकार नुह बहुत सारा फैक्टर्स अछि इंटेलिजेंस रो फ्रेम्स ऑफ माइंड वेरी गुड फ्रेम्स ऑफ माइंड होची से बुक रो ना जोथरे गार्डनर कहथिले कोन कि इंटेलिजेंस ता गोटे फैक्टर नुह कि टू फैक्टर नुह याको पूर्व गार्डनर को पूर्व बहुत सारा आसिले टू फैक्टर इंटेलिजेंस पई कहले टू फैक्टर थ्योरी देथिले स्पीयरमैन जे जनरल आउ गोटे होची जी फैक्टर गोटे होची एस फैक्टर जनरल और स्पेसिफिक फैक्टर विषय कहथिले क्या हमर टू फैक्टर थ्योरी स्पीयरमैन का द्वारा नेक्स्ट मल्टी फैक्टर थ्योरी बाय थॉर्स्टन देथिले मल्टी फैक्टर थ्योरी multi-factor theory by Thurston ताको 19 नो कोन ऑप्शन हो ए स्टूडेंट इज लुकिंग एट द मिरर एंड प्रेजिंग हिमसेल्फ मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी मल्टीपल इंटेलिजेंस रे केतेटा फैक्टर्स आछी मल्टीपल इंटेलिजेंस रे तमर कोन कोन आछी मल्टीपल इंटेलिजेंस जो गार्डनर कहथिले सेटा केते प्रकार गोटे होची लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस म्यूजिकल इंटेलिजेंस लिंग्विस्टिक म्यूजिकल bodily kinesthetic then linguistic musical bodily kinesthetic logico mathematical then spatial intelligence linguistic musical bodily kinesthetic interpersonal intelligence intrapersonal intelligence हला आउ naturalistic intelligence एबे गोटे नुआटे ऐड हिची पिला माने existentialism एटा गोटे कोन इंटेलिजेंस एक्जिस्टेंशियलिज्म माने जो माने स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस कहते हम स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस सेटा को अछि स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस म्यूजिकल इंटेलिजेंस बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस स्पेशियल इंटेलिजेंस इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल नेचुरलिस्टिक एक्जिस्टेंस बा स्पिरिचुअलिस्टिक इंटेलिजेंस एटा भी अछि नॉट एवे रिसेंटली इंक्लूडेड हिची नॉट हला तो कहिछि कोन स्टूडेंट मिरर को देखुछि एंड निजु को निजे प्रेस करछि ता माने कोन ही इज टॉकिंग विथ हिमसेल्फ
जेतेले दी जनक भितर कथा आसे देन आमे इंटरपर्सनल कथा को बट जेतेले परस माने निज भितर जेतेले से निज को प्रेस करछि निज सह कन्वर्सेशन करछि इंटरपर्सनल माने बिटवीन टू आउ इंटरपर्सनल माने विद इन माने आम भितर राइट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस विद इन आवरसेल्फ हैला राइट आंसर इज बी जो माने बी आंसर देइछ दे आर करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन 20 कोची which among the following schemes target to improvement of HEIs माने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कोन फुल फॉर्म होची हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन तो को स्कीम हमर रुसा रामसा समग्र शिक्षा बा कोन एसएससी higher education institution which among the following schemes target improvement of HEIs higher education institutions को माने रुसा रामसा समग्र शिक्षा बा सर्व शिक्षा अभियान कोटा वेरी गुड हैं गुड 20 रो ए रुसा 2013 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रुसा रो फुल फॉर्म कोन राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 2013 एटा की रुसा रामसा कोन राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009 जोटा कि हमर सेकेंडरी एजुकेशन पे सेकेंडरी 9 रु नै की 12th जाय बे गेला सेकेंडरी हला आ समग्र शिक्षा अभियान के 2018 सर्व शिक्षा अभियान 2001 हला ठीक अछि तो उच्चतर शिक्षा अभियान जोटा उच्चतर शिक्षा अभियान ये हायर एजुकेशन ऊपर बेसी फोकस करिवो का ऊपर हायर एजुकेशन ऊपर बेसी फोकस करिवो कि उच्चतर शिक्षा अभियान वाला बुझछना नै सो द राइट आंसर इज रुसा हमर इंप्रूवमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस करो ओके सो गॉट योर आंसर तम आंसर सब मिल गला आई होप तुमको ये सेशन टी भल लागतो 20 टा एमसीक्यू जोथरे कि तमरो एजुकेशनल अवेयरनेस रो बहुत सारा कांसेप्ट्स ओडा डिस्कशन हे गला आगामी दिन रे हमें एमटी बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज जानिबा हला आगामी दिन रे हमें बहुत सारा एमटी एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज जानिबा तो निश्चिंत तुम चैनल को सब्सक्राइब करो आउ एई भलिया सेशंस पाइबा पई निश्चिंत रीच बढ़ाओ पिला माने रीच जते तमरो बढ़िबो सेति की हमरो कोन चैनल ग्रो करिवो आ एई भलिया एमसीक्यू सीरीज हम आनिबा बोथ इन योर यूट्यूब रे भी चलिवो एबे बीएड एंट्रेंस चलिवो जते बडे सेई टाइम रे बहुत सारा क्लासेस आसीबो प्रोवाइड हबो निश्चिंत सब्सक्राइब करो चैनल साइ स्टडी क्लासेस लाइक करो सेशन बैच रिलेटेड जते इंफॉर्मेशन अछि सब जगह तुमरो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दिया जाईची थैंक यू ऑल हैप्पी लर्निंग थैंक यू